अलाइनमेंट मिलाना है अपन को, तो एक एक लाइन पकड़ के और मिला के और ठूंसना है सबको, ठीक है। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। आपका पुनः स्वागत है आध्या ऑर्गेनिक फार्म, जैविक कृषि फार्म देहरादून। मैं और हम खड़े हुए हैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल फील्ड पे, जहाँ पर हम लोग पूरे मल्टी लेयर फार्म के स्ट्रक्चर को बना के लगभग 90% कंप्लीट कर चुके हैं। और अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सत्र है, जो मैंने आपको बताया था कि अब इसकी अगली जो तैयारी है, हमने बॉर्डर के सारे बैम्बू को अलाइनमेंट करके सारे बैम्बू को एक जैसे डायरेक्शन में इसको ठोक कर, इसको पीट कर, इसको पूरा एकदम मजबूती देकर और पूरा बाहर से स्टिक करके और ये जो है सब कुछ कर लिया है। अब हमें अंदर की जो रो वाले हमने इतने सारे बैम्बू लगाए हैं, इनको अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि इनको एकदम एग्जैक्टली सीधा करना है। तो यहाँ पर जो टेक्निकल बात है जो आपको समझनी है वो ये कि ये वाला जो पोल है, इस पोल से आपको इस वाले पोल का अलाइनमेंट चेक नहीं करना है, क्योंकि इसका जो अलाइनमेंट था वो हमने इस डायरेक्शन में चेक किया था। इस डायरेक्शन में इसको देखा था कि ये सीधे हैं कि नहीं है। और अगर हम जब रो की डायरेक्शन का बैम्बू का पोल करेंगे तो हमें एक पोल को पहले आधार पोल मानना पड़ेगा और फिर इस पोल से सारे पोल्स को मिलाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास रॉड है, ये रॉड है और इसको हम पहले एकदम एग्जैक्टली सीधा करके और इसको आधार पोल मानेंगे, क्योंकि ये रो का पहला हमारा पोल है। और यहाँ पर जो है हम आजू बाजू जो है छोटे छोटे पत्थर डाल देंगे और पत्थर डाल के और इसको फिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये रॉड थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, ये चूँकि पतली है तो इसका फोर्स जो है थोड़ा कम लग रहा है। ये डायरेक्शन में इसको हमने पूरा ये किया और फिर एक यहाँ से भी देंगे हल्का सा और ये वाले पोल को इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि जब बॉर्डर की सारी लाइनें एकदम फिक्स हो जाएंगी, इस्टेब्लिश हो जाएंगी, तो फिर हमें अंदर की लाइनों को इस्टेब्लिश करना होगा। ये अब हमारा नेक्स्ट काम है। तो यहाँ पर देखिए ये पोल हमने फिक्स कर दिया, बस जी हो गया, ये पोल फिक्स हो गया। अब इसके बाद इसको इस पोल को जब हम फिक्स करेंगे तो वही जो हमने आपको बताया था नियम वही लागू होगा कि आपको दोनों जो पैर हैं वो पैर इसके बैम्बू के उसमें आना चाहिए, पोल के उसमें आना चाहिए और फिर आप इसको फिक्स करेंगे। अभी ये हो चुका है स्टेब्लिश और अब हम इसको ठोकने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है वो ये कि आपको जो बॉर्डर के अलाइनमेंट है उससे आपका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, इसका सेपरेट अलाइनमेंट होगा। और जो बॉर्डर इस लाइन का पहला बैम्बू होगा, लाइन के पहले बैम्बू से हम सारे जो है पोल मिलाएंगे, क्योंकि बॉर्डर का अलाइनमेंट हमने इस डायरेक्शन में चेक करके किया था और रो का हम जो है ना इस डायरेक्शन में चेक करके कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये बहुत बारीक चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है, जो अक्सर हम लोग सेट बनाते समय गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हम जब रो का अलाइनमेंट करेंगे तो हर एक रो के पहले बैम्बू को सीधा करके और उससे हम जो है सारे बैम्बू चेक करेंगे। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से ये लगभग हमारी टोटल मिला के 22 रो है और 22 रो में से हमने लगभग एक रो को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ये हिल गया था थोड़ा सा, हल्का सा इतना जाइए, बस चलिए हथौड़े से भी कर सकते हैं आप लोग, अंगला आ जाइए, अंगले आ जाइए, ठीक है। थोड़ी काम में जरा स्पीड हो जाएगी। देखिए अब बहुत आसान काम बचा हुआ है, बस फूट से और 2 हथौड़े, एक लेफ्ट से एक राइट से मारिए तो ये एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये देखिए, हाँ एक उस तरफ से मारिए। तो इस तरह से हर एक जो पोल है उसको थोड़ी स्टेबिलिटी देनी है। यहाँ पे जो है इंडिविजुअल जो है ये देखिए, यहाँ पे हमारे साथ में जो साथी हैं वो यहाँ पर अब ये समझ चुके हैं कि अंदर की जो लाइन का अलाइनमेंट है वो पहले पोल को देख के नहीं मिलाना है। आप हर लाइन का पहला बैम्बू सीधा करेंगे, उसको आधार पोल मानेंगे और आधार पोल नहीं, पहले बैम्बू से नहीं, आधार पोल, पहला बैम्बू आपको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि पहले बैम्बू का जो अलाइनमेंट है वो गलत है। वो पहले बैम्बू से अगर मिलाएंगे तो वो अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में था, इसका अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में, तो जो पहला है इस रो का पहला बैम्बू ये वाला, इसको सीधा करके और इससे सारे बैम्बुओं को देखना है, एकदम सही है। देखिए तो हमारे पास टोटल मिला के जो रो है वो 22 है यहाँ पर, और बस यहीं पे एक बस मार दो यहाँ पे, बस हो गया। ये तो वैसे ही ठोस है।
तो ये हमारी एक रो कंप्लीट हुई और ऐसी यहाँ पर 22 रो हैं। मुझे लगता है कि हम लोग इनको ज़्यादा वक्त ना देते हुए बहुत फटाफट इस काम को कर डालेंगे। देखिए हमारे भाई दूसरी रो को भी कंप्लीट करने लगे। एक जो पहला बैम्बू है, पहले बैम्बू को नहीं देखना आप, सेकंड जो बैम्बू है उसको सीधा करके सेकंड से फिर सारे अलाइनमेंट मिलाने। हाँ मिलेगा तो हाँ मिलेगा बस, हाँ एकदम सही लाइन में है, एकदम सही लाइन में। चलिए आइए हम लोग तीसरी लाइन मिलाते हैं। यहाँ से आ जाइए और आप लोग अपना कंटिन्यू करते रहिए, फिर बाद में चेक करेंगे कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। देखिए यहाँ पर एक बात आपको जो समझानी है वो ये कि अगर हम इस बैम्बू को पहले बैम्बू से देखते हैं तो पहला बैम्बू देखिए हल्का सा इस तरफ कर्व है और वो शायद इसलिए हो सकता है कि उसकी टेढ़ा भी झुकाव हो सकता है या उसका जो है बॉडी का जो शेप है वो हल्का सा टेढ़ा पहले से हो सकता है। तो हमने उसका जो टेढ़ापन है वो सामने और पीछे में रखा है, तो वो थोड़ा सा इस तरफ को झुका हुआ है। अगर हम उस वाले बैम्बू से इसको मिलाएंगे तो इसको भी हमें इस तरफ झुकाना पड़ेगा। तो मेरा आपसे कहना यह है कि उस लाइन का अलाइनमेंट हमने इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में मिलाया है, इस लाइन का अलाइनमेंट इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में मिलने लगा। तो ये वाला जो बैम्बू है ये हमें एक स्टेबल शेप देना पड़ेगा कि ये हमारा एकदम एग्जैक्टली सही है, और फिर इस वाले बैम्बू का अलाइनमेंट इस दूसरे नंबर के बैम्बू से हम मिलाएंगे। तो देखिए हल्का सा अंतर है, पहले वाला बैम्बू ऑलरेडी पहले से इस तरफ झुकाव लिए हैं पर ये एकदम स्ट्रेट जा रही, क्योंकि वो लाइन हाँ सही वो लाइन अलग थी, ये लाइन अलग है। तो हर एक लाइन का अलग अलग अलाइनमेंट होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमें यहाँ पर समझनी है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम गलती करेंगे तो अंदर की सारी लाइनों को हम उसके पहले के चक्कर में सारी लाइनों को गड़बड़ कर देंगे, सारी लाइनें हमारी टेढ़ी हो जाएंगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, बेहद अहम है इस पार्ट का ये हिस्सा। देखिए ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद जो है हमारा ये अगली लाइन जो है हम अलाइनमेंट कर रहे हैं। ज़रा जल्दी स्पीड से आप सभी करेंगे तो बहुत फास्ट होगा, काम में मज़ा आएगा। बस हमें ठोकनी है। ये देखिए बस कंप्लीट। अब इसके बाद जो है हर एक पोल को हमें देखते जानी है और हर एक पोल से जो है चारों तरफ से इसको अलाइनमेंट देना है। रो का अलाइनमेंट सेपरेट और बॉर्डर का अलाइनमेंट सेपरेट, दोनों का सेपरेट अलाइनमेंट होगा। और सेपरेट अलाइनमेंट ही जो है आपके स्ट्रक्चर की पूरी ड्यूरेबिलिटी, पूरी स्टेबिलिटी। देखिए ये काफ़ी इस तरफ को भागा हुआ है, पर इसको थोड़ा सा मूव करते हुए ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये देखिए अभी आया ये, यहाँ से बस एक बार ठोक दीजिए तो ये हो गया नक्की। फिर इसके बाद हम अगले पे जाएंगे। ये तो एकदम बहुत ढीला है, अगले पे पता कर तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और इसको यहाँ से लगा दीजिए। तो देखिए ये हमारी लगभग तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है और हमारे भाइयों ने भी एक लाइन कंप्लीट की है, तो उसको भी ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। अगर गलती हुई होगी तो उसको सुधारा जाएगा और अगर गलती नहीं हुई होगी तो बहुत फर्क है। कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, एक नंबर, शानदार, बहुत अच्छा, आपका बहुत बढ़िया हुआ। आप इस रो को पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आपको चेक करेंगे और हम लोग सीधे जाते हैं पांचवी लाइन पे। पांचवी लाइन का जो पहला है वो ये बैम्बू है। आप अपना इसको सीधा करिए और फिर सीधा करके उसको देख के मत करना, इसको देख के सारे करना। तो पहले इसको सीधा कर लेना, फिर उसके बाद देखना इसको, नहीं तो पता चला यही टेढ़ा हो और इसको देख के सारे टेढ़े हम कर दें। तो ये हमें यहाँ पर समझना है। देखिए ये हमारा पहला बस हो गया भाई, हो गया। आ जाइए इधर आप। देखिए ये इसको सीधा करना है हमें। अभी उधर पे हम ठोकेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये एक बेहतरीन जो है पूरा हर एक चीज़ में कला है और कला ही जो है हमारी संस्कृति है और इस कला के माध्यम से ही हम परफेक्ट होते हैं, किसी भी काम में काबिल बनते हैं। काबिल बनने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, कला ज़रूरी है। और यहाँ पर हम लोग लेयर फार्मिंग के माध्यम से अपने हाथों में एक कला को डेवलप कर रहे हैं। बस उसकी ज़रूरत ही नहीं, एक बार जब वो फिक्स
हो गया तो फिर दूसरी तीसरी तरफ से ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, ये हम लोग 5वीं लाइन में आ चुके हैं। टोटल यहाँ पर 22 लाइनें हैं। हाँ, तो हम आपको यहाँ पर बता रहे थे कि कला जो है एक बहुत ही, हाँ, स्टेबल होना चाहिए, टाइट हो जाना चाहिए। कला जो है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बड़ा लगे बिंदु होता है, क्योंकि कला से ही जो है आकृतियाँ बनती हैं। हमारे देश में न जाने कितनी ढेर सारी कलाएं थी। गांव में अगर हम देखते हैं तो गांव में नाई था, बाड़ी था, कुम्हार था, लोहार था जो है, और ना जाने कितने खेती करने वाले ऐसे लोग थे जिनके पास अलग अलग तरह की विद्याएं थी, और उनकी विद्याओं की बदौलत हमारा देश पूरी दुनिया में विश्व गुरु के नाम से था। और कंप्लीट धरोहर देखिए क्या टाइट होते चला जा रहा है। तो ये काम इतना सहज है और आसान भी है। मतलब आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई कसरत नहीं करनी होती है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, और थोड़े से दिमाग से आपकी हर एक लाइन को अलाइनमेंट मिलता है। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर हम इस लाइन को देखेंगे तो सारे बैम्बू एक जैसी लाइन में दिख रहे हैं, लेकिन जो पहला हमारी रो का पहला उस रो का जो बॉर्डर का बैम्बू है वो काफ़ी टेढ़ा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बैम्बू का अलाइनमेंट अलग है और रो का अलाइनमेंट अलग है। तो साथियों, यहाँ पे जो है अभी दोबारा से हम जो है अब 7वीं लाइन हमारे जो है शुक्ला जी और उनके साथी मिला रहे हैं। ये पूरी होने पर इनको बाद में चेक करेंगे, जब तक के फिर हम 8वीं लाइन पे आ जाते हैं। और 8वीं लाइन को पहले हमें फिक्स करना होगा, पहले रो के पहले बैम्बू को। और अभी हम हैं रो के पहले बैम्बू पे, तो इसको हम फिक्स कर लें, और इसके बाद जो है बाकी की जो बैम्बू हैं उनको हम फिक्स करेंगे। उस तरफ से भी इसको लगाना पड़ेगा, उस तरफ से। हाँ, ये देखिए, इसको टोटल फिक्स करना होता है। जहाँ पर ज़्यादा हम लोगों ने गैप दे दिया है होल बनाते समय, वहाँ पर थोड़ा सा मामला ढीला है, बाकी जगह पर हमारा मामला एकदम सही है। तो ये चीज़ देखिए, अभी भी ये ढीला है। छोटा छोटा करो, बड़े से क्या हो रहा है कि वो पकड़ नहीं बना पा रहा। हाँ, ये इतना छोटा छोटा लगाओ। ये चलिए, अब जो है यहाँ पर इस बैम्बू को हम यहाँ से अलाइनमेंट करेंगे, और हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली ये समझ चुके हैं कि अब अलाइनमेंट का क्या महत्व है और रो का अलाइनमेंट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो है बॉर्डर का अलाइनमेंट कितना रोल प्ले करता है। बॉर्डर का अलाइनमेंट आपकी पूरी स्ट्रक्चर की पकड़ को और मजबूती को बना के रखता है, और रो का अलाइनमेंट पूरे आपके जो खेत में बैट्स बनने वाले हैं उनकी ब्यूटी और उनकी जो है खूबसूरती को बना के रखता है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आ जाइए। देखिए, हमारी 8वीं रो का अलाइनमेंट लगभग जो है कंप्लीट होने को है, और यहाँ पे बस एक लगेगा और ये भी हमारा फिक्स हो जाएगा। सो कुल मिला के अलाइनमेंट बनाने के लिए देखिए कितना शानदार तरीके से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, क्योंकि मेन जो था वो पोलों को खड़ा करने का काम था, जो हमने एक बार कर लिया। तो लगभग कम से कम 5 से 6 साल के लिए हम इसमें फ्री हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो पोल का स्ट्रक्चर है, तो ये पोल का स्ट्रक्चर तो हमारा कंटिन्यूसली जो है कम से कम यहाँ पर, जैसा कि पोल की सिचुएशन हम देख रहे हैं, 10 से 15 साल तो इसकी मिनिमम सर्विस है, और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है कि ये शायद 20 साल भी चल सकता है। तो ये इसकी मजबूती और इसकी ब्यूटी को जो है बना के रखेगा। इसके बाद जो है ना, ये रो का आखिरी बैम्बू है 8वीं रो का, और इसको भी हम यहाँ से फिक्स कर देते हैं। तो कुल मिला के हमारी ये 8 रो कंप्लीट हो गई हैं। और ज़रा नज़र मार लेते हैं
हमारे साथियों की रो पर हल्की सी कमी है। भाई इस रो में जो है शुक्ला जी थे, और जरा ये देखिए, ये 3 लाइन एकदम, 3 बैम्बू एकदम सीधे हैं और वो 3 अलग सीधे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसमिस है, इसको करेक्शन करना पड़ेगा। ये 3 जो बैम्बू हैं वो एक जैसे उसमें हैं, और ये 3 अलग हैं। इनको हल्का सा यहाँ पे ये करना पड़ेगा। आइए ज़रा हमारे साथी जो थे यहाँ पे, इसको हल्का सा इतना करिए तो ये सीधा हो जाएगा। हाँ, चेक ही करते जा रहे हैं। गलती है इसमें, 3 अलग हो गए अलाइनमेंट और 3 अलग हो गए, इनको आपको सुधारना होगा। हर एक बैम्बू को एक दूसरे से देखते जाइए, और जब आखिरी में जाएंगे तो पहला बैम्बू देखिए तो दूसरा नहीं दिखना चाहिए बस, जब दूसरा देखेंगे तो तीसरा नहीं दिखना चाहिए, और जब तीसरा देखेंगे तो चौथा नहीं दिखना चाहिए। कुल मिला के यहाँ से ही आप बस रहने दो, यहाँ से ही आप हर एक बैम्बू को चेक करते जाएंगे और सारे बैम्बू ऑटोमेटिकली अपने अलाइनमेंट पे आ जाएंगे। अब देखिए ये परफेक्ट हुआ। इसके बाद ये वाली रो में ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। गुड, बढ़िया। हम लोग जो है 9 रो कंप्लीट कर चुके हैं। ये कंप्लीट हो गई, हाँ 9 रो कंप्लीट कर चुके हैं। ये हल्का सा ये जाएगा और ये कंप्लीट है। यहाँ पे एक ठूस मारो और ये रो कंप्लीट हो जाती है। ऐसे करके आपको बस इस रो को, इस वाले बैम्बू को, रो की पहले बैम्बू को आपको एकदम मजबूती और स्टेबिलिटी देनी और सीधा करके करना है, और बाकी फिर सारे एक दूसरे को देख के करने हैं। जैसे कि ये है, अभी ये टेढ़ा है तो इसको पहले आप सीधा करोगे। ये तरह भी नहीं हुआ है। हाँ, ये नहीं हुआ, पर वही बता रहे हैं कि इसको पहले सीधा करोगे। हाँ, लगाइए, और सीधा करके फिर इसको देखकर सारे सीधे करोगे। तो बात सिंपल सी है, पर समझदारी की है कि अगर थोड़ी सी इस बात को हम समझ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत मजबूती के साथ इस काम को खड़ा कर सकेंगे। ये देखिए, अब हम जो हमने पहला बैम्बू को सीधा किया, उससे हम सारे बैम्बुओं को इससे सीधा करते जाएंगे। हाँ, लगाइए। देखिए काम में कितनी गति है। अभी लगभग हम 9वीं रो में हैं, सॉरी 10वीं रो में हैं, और 11वीं रो का भी काम जो है चालू है। और जो है हमारे भाई यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं और एक बेहतरीन समझ के साथ में हम लोग सभी अभी पूरी ताकत लगा रहे हैं अलाइनमेंट को मिलाने में, सारे बैम्बू को एक दूसरे से सीधा करने में। इस तरफ से थोड़ा सा टच कर दो इसमें और ये हो जाएगा। हाँ बस इसी को बता दो। ये हल्का सा इसमें थोड़ी कमी नज़र आ रही है, यहाँ पर थोड़ी इसमें कम चोट लगी है, इस तरफ से इसको थोड़ा सा ज़्यादा ठोक दो, ये इतनी सिचुएशन पे हो जाएगा। ये हाँ अभी हम चेक करेंगे, आप अब अंगली पे आ जाइए, आपको बता देंगे कि कमी है तो, और अगर कहीं सुधार की ज़रूरत है तो वो भी। ये देखिए हमने यहाँ पर जो है इसको वो किया, कुदरत का नज़ारा जो है यहाँ पर आसमान में देखने को मिल रहा है। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, किसी भी समय बारिश होने की संभावना है, लेकिन हम लोग अभी लगातार अलाइनमेंट मिला रहे हैं और मुझे लगता है कि अलाइनमेंट ये आधा हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए सभी रो का हो गया हम मत ये इसको ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत है बस। गुड, बढ़िया। ये हमारी कंप्लीट हुई 12वीं रो और ये 13वीं रो का यही वाला बैम्बू, ये शुक्ला जी यहीं पे ये इधर जाना सर। हाँ हल्का सा इधर जाएगा, हल्का सा। तो ये हमारी 13वीं रो कंप्लीट होती है और जो है यहाँ पर हमें 11वीं रो इनकी जो है वो चेक करनी थी। हमारे भाइयों की एकदम एक्सीलेंट इन्होंने किया हुआ है बहुत। देखिए हाँ परफेक्ट, सही है, एकदम सही है। देखिए हम लोग जो है अभी 10 मिनट पहले ये समझ नहीं पा रहे थे कि इन बैम्बुओं का क्या होने वाला है, और अगले 10 मिनट में हमारी सारे लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि इनका अलाइनमेंट कैसे मिलाना है और अलाइनमेंट मिलाने के लिए किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ये बेसिक बात थी। और यहाँ पर एक बैम्बू गोल है, तो इस बैम्बू को पहले रिफिल किया जाए। हाँ तो उस बैम्बू को कहीं से उसकी पूर्ति की जाए। हो गया। हाँ देखिए अभी इसको हमें सीधा करना पड़ेगा
अब हमने इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब हम ये बढ़िया इस पोल से अगले सारे जो है अलाइनमेंट देंगे। ये देखिए ये हमारी 15वीं रो का पहला जो है दूसरा पोल है। ये 15वीं रो का तीसरा पोल है जहाँ पर हम अलाइनमेंट कर रहे हैं। अलाइनमेंट करते समय आपके दोनों पैर जो है जो पोल होता है उसके बीच में होना चाहिए, मतलब दोनों पैरों के बीच में पोल होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो एकदम परफेक्ट होती है, और डायरेक्शन अगर आपकी परफेक्ट हुई, आप सही देख पा रहे हैं, तो निश्चित है कि सही आप जो है अलाइनमेंट करेंगे। और अगर आप गलत देख रहे हैं तो आपके देखने पे ही तो सब कुछ होने वाला है। अगर आप गलत देख रहे हैं तो फिर अलाइनमेंट भी गलत होगा, और आप सही देख रहे हैं तो सही अलाइनमेंट होगा। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग ये 15वीं रो का लगभग आखिरी जो है बेम्बू हम लोग अलाइनमेंट कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पर एक फिक्स कर दिया, और यहाँ पर देखिए बहुत हमें किसको देखकर क्या मिलाना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप किसी भी बेम्बू को देखकर कुछ भी मिला देंगे तो रो हमारी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर जो है ये सारी हमारी 15वीं लाइन भी कंप्लीट होती है, और यहाँ पर 14वीं लाइन पे हमारे भाई थे, अभी एक रो रह गई उनका, एक बेम्बू रह गया। वो होने के बाद हम देख लेंगे। ये 15वीं 16वीं लाइन भी हमारे भाइयों ने कंप्लीट कर दी है, और अब जो है हम लोग 17वीं लाइन करने जा रहे हैं। और 17वीं लाइन पर हमारे साथ साथी दूसरे हैं हमारी टीम के, ये अभी 17वीं लाइन पे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो तो आज मीटिंग में आप ही था ना? तो मीटिंग में था। बातचीत करने के बाद वो 17वीं लाइन कंप्लीट करेंगे, और अब हम 18वीं लाइन पर हैं। और 18वीं लाइन में पहला बेम्बू हम लोग यहाँ पर अलाइनमेंट दे रहे हैं। बस 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 रहने दो उसको, मत ठोको, निकाल ही दो उसको, लेते आओ, उसका यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये जो है आपका एक वहाँ पर गैप है, उसको रिफिल करिए आप। और देखिए इसको अभी हमें ठोकना है वापस। चलो रंजित काट देते हैं। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट होता है, और उसके बाद जो है ये हमारा कंप्लीट होना है। यहाँ पे एक पोल जो है थोड़ा सा ये नीचे जाएगा, देखिए ये पूरा अब फिक्स हो गया है। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन से इसमें हम इसको करेंगे तो ये पूरा स्टेबलिश हो जाएगा। ये देखिए, फिर उसके बाद जो अगला हमारा आता है वो ये पोल है। एक रो में 8-8 फीट पे यहाँ पर हमने पोल लगाए हुए हैं, और 8-8 फीट पे जो पोल लगे हैं वो एक 64 फीट का डिस्टेंस है। टोटल 8 पोल लगे हुए हैं, मतलब एक रो में केवल 8 पोल मिलाने होते हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ पर 19वीं लाइन पर आ चुके हैं, और हमारे भाई लोग जो हैं लगातार वो भी इसमें सीखने के बाद जो है यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, और हर एक रो को प्रॉपरली मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मिलाइए, हल्का सा यहाँ पर कुछ कमी समझ में आ रही है, इस कमी को हम वापस करके और इसको पूरा कर देंगे। अब ये काफ़ी सही है, यहाँ पे भी ये पोल सही है। अब इसके बाद इस पोल से हम सभी पोलों को देखेंगे, तो ये पोल कहाँ पे भी तो लग रहा है कि डायरेक्शन सही नहीं है, और ये गहरा भी नहीं था। अभी देखिए अब ये गहरा हो चुका है, और इसकी डायरेक्शन भी सही हो चुकी है। एक हम यहाँ से लगाएंगे और एक इस तरफ से हमें लगाएगा, तो जाके ये स्टेबलेस हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, तो ये कंप्लीट हुई हमारी 19वीं रो, और जो है अभी हमारी 18वीं रो रह गई है। 18वीं रो को कंप्लीट करने के लिए अभी हम लोग बाद में
जाएंगे और अब हम चलते हैं, रुक करते हैं 20वीं रो की तरफ। तो यहाँ पर 20वीं रो और एक 21वीं और 22वीं रो, यहाँ पर 3 जो है वो रह गई है। और यहाँ पर भी एक पोल की कमी है, 3 पोल चाहिए है टोटल। 3 पोल की व्यवस्था तात्कालिक रूप से करी जाए। एक जन आ जाओ हमारे साथ में, चलिए यहाँ पर ठोकने के लिए प्रॉपर। चलिए यहाँ पर देखिए जो है ये अलाइनमेंट हम अपनी 20वीं 21वीं रो का कर रहे हैं। और जो है यहाँ पे ये हमने कर दिया। अभी इसके बाद जो है अंगली जो है करिए कंटिन्यू कोई दिक्कत नहीं है, करो जी। ये देखिए यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। और यहाँ पे इस बैम्बू को हमें ये डायरेक्शन देनी पड़ेगी। थोड़ी सी गुंजाइश अभी है ज़मीन के अंदर इसमें जाने की। ये हमने करने के बाद आजू बाजू से ये देखिए पूरी तरह से स्टेबिलिटी एकदम फिक्स जो है हमारे सारे पोल होते चले जा रहे हैं। और बैम्बू जब ये सारे पोल हमारे स्टेब्लिश होते जाएंगे तो फिर हमारी रो का जो एक डायरेक्शन है वो प्रॉपर हो जाएगा। क्योंकि रो सीधी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सीधी नहीं हुई तो इसमें जो अब जाला बुनेंगे हम लोग, वो जाला सारा आगे पीछे हो जाएगा। और जब जाला आगे पीछे होगा तो सेट के जो गिरने के चांसेस हैं वो विपरीत परिस्थितियों में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुल मिला के सेट को मजबूती देने के लिए हमें अंदर की सारी रो का अलाइनमेंट एक जैसा करना होता है। तो ये हमारी 21वीं रो कंप्लीट हुई। ये हमारी 19वीं रो थी। थोड़ी सी गिनती में गड़बड़ हो गई है पर कोई बात नहीं। रो तो 22 है टोटल। ये हमारी 20वीं रो है। और अब हम 21वीं रो पे जाने वाले हैं। और 21वीं रो का ये पहला जो पोल है वो हम यहाँ पर इसको स्टेबल कर रहे हैं। और इसको हमने सीधा करके और सबसे पहले नंबर इसमें हमने दोनों तरफ से पत्थर डाले और पत्थर डाल के इसको हमने फिक्स किया। ये देखिए इसको स्टेबल करने के बाद फिर हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पोल हम अपना स्टेब्लिश करेंगे। और ये रो का दूसरा बैम्बू है। ये देखिए 21वीं रो का दूसरा बैम्बू। फिर इसके बाद जो है हम जा रहे हैं तीसरे बैम्बू पर। और यहाँ पर देखिए ये चोट लगने के लिए यहाँ पर काफ़ी जो है ये से है, इसको हम लगभग इस डायरेक्शन में कर देंगे ताकि ये जो है काम करने में कहीं से कहीं तक किसी को चोट ना पहुँचाए। ये चीज़ भी जब आप काम करते हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर भी एक पोल की कमी है। 4 पोल चाहिए अब हमारे लिए टोटल। तात्कालिक रूप से इसकी व्यवस्था की जाए। ये देखिए यहाँ पे भी एक पोल लगनी है अभी, क्योंकि कल जो है काफ़ी हम लोग एक्साइटेड थे होल बनाने में। और एक्साइटेडमेंट में कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग भी होती है। तो ये 2-3 पोल हम लोगों ने जल्दबाजी में छोड़ दिए। पर जब फाइनल हम करने जा रहे हैं तब हमें ये दिख रहा है कि कहाँ हमारी अभी कमी है, गलती है। उस गलती को वापस रिपेयर करना, क्योंकि अब इसके बाद जो है हमें मौका नहीं मिलेगा कोई पोल को बदलने का या फिर से लगाने का। तो ये हम करते जाएंगे। ये देखिए ये फिक्स हो गया। अभी इसके बाद जो है ये ऑलरेडी प्रॉपर फिक्स है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे ये वाला भी टोटल फिक्स है। यहाँ पर हल्की सी लेकिन गुंजाइश है, इसमें ये हमने डाल के फिक्स कर दिया। ये हमारी आखिरी और अंतिम 22वीं लाइन है। और हमारे भाई अभी पहले ही पोल पे लटके हुए हैं। और इसको मैं उनसे कहूँगा कि थोड़ा सा स्पीड से इसको करें कंप्लीट। और पहले नंबर यहाँ पे जो गैप था लगभग शायद यही वाली लाइन है।
ये लाइन हुई नहीं है अभी कि हो गई है या किसने की है। ये देखिए ठोक दिया है, पर कहाँ ठोका जा रहा है। देखिए आप लोग ये यहाँ पर गलती कर रहे हैं, इसको सुधारिए तात्कालिक रूप से। ये चीज जो है ना इस तरफ नहीं निकलना चाहिए, ये हमेशा सामने में होना चाहिए, ताकि यहाँ से ही तो हम अपना काम करेंगे चलेंगे तो ये चोट लगेगी। तो इसको जो है ना रो के अंदर आप फिक्स कर दो, ताकि जो आप ऐसे चलो तो ये लगे ना। और दूसरी बात, ये कितना देखिए ठोक दिया, पर ये जा कहाँ रहा है, पश्चिम बंगाल की तरफ भाग रहा है। इसको वापस अपने फार्म की तरफ करना है, ये इसको देहरादून में ही रखना है अभी। ये देखिए ये इसकी डायरेक्शन है। तो आप जब बैम्बू ठोक रहे हैं तो एक दूसरे को देखते जाइए कहाँ कमी हो रही है हमारी, और गलती को तात्कालिक रूप से सुधारिए, क्योंकि ये जब हो जाएगा कंप्लीट तो इसके बाद आपको गलती सुधारने का कोई मौका नहीं होगा। अभी आप टेढ़ा करके फिर इसको सीधा कर सकते हैं, ताकि गलती अभी के अभी सुधर जाए। ये देखिए 2 बैम्बू इस रो के गलत थे, इसको हमने ये सुधार दिया। और आखिरी रो आप लोग सुधारिए, फिर उसको मेजरमेंट करते हैं कहाँ कमी रह जाती है। अभी यहाँ पे 2 पोल हमको चाहिए थे। एक पोल आप अभी जो लेके आए वो कहाँ आपने रखा है? नहीं, वो कहाँ लगा दिया आपने? अच्छा लगा दिया ना, लगा के उसको सीधा कर देना। एक मिनट यहाँ से ज़रा चेक कर ही लेते हैं, ताकि कोई संदेह ना रहे। हल्का सा टेढ़ा है अभी, हल्का सा, हाँ इस तरह मूवमेंट करके ठोक दो भाई उसको, जैसे पकड़े वैसी डायरेक्शन में। अब अभी हमारे पास अभी एक पोल की यहाँ पर ज़रूरत है, और एक पोल की अभी वहाँ पे भी ज़रूरत है जी, और एक पोल की अभी हमें यहाँ पे भी ज़रूरत है। कुल मिला के हमें 3 पोल चाहिए। तो पोल आने का हम लोग इंतज़ार ना करें, और अब हम सीधे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। और साथियों अभी अगला जो स्टेप है हमारा, अब हमें सीधा सीधा स्ट्रेट वायरिंग करनी है। और स्ट्रेट वायरिंग करने के लिए हमें पड़ेगी 18 गेज के वायर की ज़रूरत, या फिर 16 गेज के वायर की ज़रूरत। आप इसमें अगर आपके पास उपलब्ध है मटेरियल, तो बैम्बू की स्टिक फटा के भी आप 2 पला करके बैम्बू के मतलब 2 टुकड़ों में भी उसको बांध सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो क्रॉस में जो है सॉरी, या तो फिर आप 18 गेज का या 16 गेज का वायर भी ले सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग जो है ये 18 गेज का वायर है, और इस वायर से हम लोग काम करेंगे। और इसमें देखिए वायर जो है काफ़ी उलझन की स्थिति में है, लेकिन इसको हम लोग अभी सुलझा लेंगे। और वायर जो है अगर एक बार फंस जाता है तो बहुत थोड़ा मुश्किल होता है इसको सुलझाना, इसलिए इसको पकड़ने का तरीका भी हमें समझना होगा। इसका जो एंड पॉइंट होता है वो हमें कभी छोड़ना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो है हम इसको पकड़ेंगे और पहले नंबर से चलते हैं। यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे शुरू में, जहाँ से हमने इस बेड की पूरी कंप्लीट शुरुआत करी थी, वहाँ से हम चलते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे ये वायर जो इसमें रखा हुआ है, ये भी जो है 18 गेज का ही है, तो क्यों ना हम पहले इसको इस्तेमाल कर लें, फिर उसके बाद हम जो है इसको भी इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है ये गलत पकड़ लिया है हमने, लेकिन ये सही है। ये जो है इसको ये निकल गया पूरा। आइए इधर देखिए। अब जो है हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर पकड़ के, और यहाँ पे जो हमारी रो की पहली जो सीध आ रही है, मतलब जो इस बैम्बू का जो एकदम स्ट्रेट अलाइनमेंट आ रहा है, उस अलाइनमेंट पे हमको जो है ये वायर बांधना है। तो यहाँ पर आप पकड़ेंगे और हम इसको यहाँ पर बांधेंगे। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो है यहाँ पर ही इसका जो वायर है, वो वायर का एकदम जो सीधा है वो यहाँ पे आ रहा है, और इसको हम जो है ये इससे बांध दे रहे हैं। और बांधने के बाद इसको वापस फोल्ड करके और प्रॉपर जो है इसको सीधा हम स्ट्रेट, अब वायर को सीधा लंबा लंबा लेके जाएंगे। इसमें लपेटेंगे नहीं सर? और नहीं,
लपेटेंगे इसलिए नहीं क्योंकि अगर हमें कोई पोल कभी भविष्य में चेंज करना पड़े जी तो उसके हिसाब से हम इंडिविजुअल इसको बांधेंगे। बांध देंगे ना। हाँ, हाँ। इसको इंडिविजुअल बांधेंगे। तब ठीक है, लेकिन बांध देंगे ना बांधे तो ये नहीं लटक रहेगा। जाएगा। ये देखिए, इसको वायर को जो निकालना पड़ता है वो प्रॉपर आप एक जगह से पकड़ के और इसको ऐसे चक्की के माफिक जैसे हम चलाते हैं हाथ वाली, गिलास है उसको चला के और ऐसे हमें बांधना है। अभी यहाँ पे प्लास की ज़रूरत पड़ेगी तो वायर को हमें काटना पड़ेगा और हमें छोटे छोटे टुकड़े भी हमें चाहिए पड़ेंगे और उनको हमें फिक्स करना पड़ेगा। ये देखिए, भाई वहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? ये जो है हमारा वायर यहाँ तक ये आ चुका है और इसको सीधा जो है हम खींच के, क्योंकि अब हमें यहाँ से जब हम खींचेंगे तो टोटल जो है जोर से नहीं खींचना है पर थोड़ा तो खींचना है और इसको जो है हम लगभग यहाँ से काट देंगे। और ये लच्छी पकड़िए और प्लास हमको दीजिए और पूरा तार पकड़िए, मतलब जो है हाँ गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो गिरेगा तो दिक्कत होगी। ये देखिए, यहाँ से हमने तार लिया और ऊपर से, ये ध्यान रखना, नीचे से नहीं बांधना, इसको ऊपर से बांधना है। ऊपर से अगर बांधोगे तो फिर क्या होगा, इसकी जो पकड़ है वो इस पे आएगी और अगर हमने नीचे से बांध दिया तो ये झोल खाएगा हमेशा। तो ये खास बात जो है वो आपको ख्याल रखनी है। और यहाँ पर हम इसको जितना मैक्सिमम हो सकता है एक लेवल तक खींच के और इसको प्रॉपर यहाँ पे वापस बांध देंगे। और अब जो ये बैम्बू की स्टेबिलिटी बनेगी ये अब पहले से और ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि जो है यहाँ पे अब इंटरलॉकिंग हो चुकी है। अभी हम बाहर से इसको खींच के बांध रहे थे और अब हमने इसको अंदर से खींच के बांध दिया है। तो साथियों, यहाँ पे अब ये वायर हमने यहाँ पे खींच के बांध दिया और अब एवरी पोल को हम जो है वायर से बांधते चले जाएंगे ताकि एक प्रॉपर जो है हर एक बैम्बू पर, हर एक पोल पर जो है ये बनता चला जाएगा एक प्रॉपर 6.5 फीट की हाइट पर। तो अब हमें क्या करनी है, आपको समझ आ गया होगा कि ये वायर हम जो है वहाँ बांध के और सीधा स्ट्रेट खींच के वहाँ पर बांध देनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसका जो सीधा है वो बैम्बू पे ही अलाइनमेंट आए, वो उस पे भी आ सकता है, बॉर्डर पे जो हमने बांधा है। तो आप सीधा उसको जाके बॉर्डर पे भी बांध सकते हैं और अगर इसकी सीध बैम्बू पे आ रही है तो बैम्बू विथ बॉर्डर बांध दीजिए और नहीं तो सीधा बॉर्डर बांध दीजिए। तो ये आप लोग करिए जरा, जो है यहाँ से सीधा वायर लीजिए और उसको बांध के और खींच के यहाँ पर लेके आइए। सिंपल है, बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है और ये जल्दी होने वाला काम है। देखिए, बादल हमारे चारों तरफ घेराबंदी किए हुए हैं और किसी भी पल ये गिर सकते हैं। इधर से भी घेराबंदी चल रही है बादलों की और इस तरफ से भी घेराबंदी चल रही है, लेकिन बादल भी कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टी लेयर का एक बहुत ही जो है एक सस्टेनेबल भारतीय कृषि के लिए एक विकल्प जो है वो यहाँ पर कार्य चल रहा है। तो अभी तक तो बादल हमारे ऊपर मेहरबान हैं और हम अपने काम में निरंतर गति बनाए रखे हैं, क्योंकि हाँ, ये वायर देखिए ऐसे ऐसे करके हम छोड़ते जाएंगे ताकि वायर जो है हमारा तार उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये उलझेगा तो फिर हमें सुलझाने में इसको शायद काफ़ी समय लगना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो है और सीधा जो है गिलास है ना भाई, गिलास है ना, देखिए इसको आराम से छोड़ना है। यही जो चीज़ है यहाँ पर समझनी है कि हमें वायर को कैसे निकालना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि एक बार वायर उलझ जाता है तो इसको सुलझाने में आपको पूरा दिन भी लग सकता है, कई बार इतना भी उलझ जाता है। तो ये सावधानी पूर्वक तो करना ही है, साथ में जो है समझ के साथ में करना है और इवन हर एक काम को बहुत समझ के साथ में करना है ताकि जो है काम बढ़े ना हमारा। और काम अगर बढ़ता है तो फिर मुश्किल बात है। देखिए, अब जाइए और आप वहाँ से बांध के और सीधे फिर लेते आइए। तो हमने पहली रो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और देखिए यहाँ पर इसका सीधा नहीं आ रहा है, इसका सीधा जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ बैम्बू पे ना बांध के यहाँ पे बांधेंगे, क्योंकि हमें वायर को सीधा करके रखना है। ये देखिए, ये वायर हमारा एकदम
टाइट और सीधा अलाइनमेंट में। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है हर एक काम को अंजाम देते चले जा रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि यहाँ पर अभी जितने भी साथी हैं हमारे, वो सारे नौजवान हैं, देश सारे जो है मिट्टी के लिए कुछ ना कुछ करने की चाह रख रहे हैं और खेती में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तो हम ये सब इनको बताते हुए और करते हुए दूसरी रो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम तीसरी रो की तरफ जा रहे हैं। और तीसरी रो में अब हमें देखिए, हमने यहाँ पर अभी आपको समझाया कि वायर कैसे बांधना है। अभी एक एक करके आप जो है ये करिए और दो भाई हमारे साथ आइए और यहाँ पर जो टुकड़े टुकड़े हमने वायर काटे थे वो लेके आइए, ताकि हम यहाँ पर आपको बताना बांधना सिखा दें। और इसके बाद हमारे दर्शकों को भी हम बता दें कि किस तरह से अब ये जो वायर है, इस वायर को जो है हम एकदम स्टेबल करेंगे और इसको हम कैसे फिक्स करेंगे। तो देखिए, जैसे ये हमारा बैम्बू है और इस बैम्बू पे ये हमारा जो वायर है, इस वायर को हम जो है खींच के और प्रॉपर इसको यूं करके इसको बांध देंगे। और बांधने के बाद जो है हम अपनी प्लास से ये देखिए प्लास जो है ज़रा फंस गई है इसमें, ये प्लास से जो है इसको खींच के बांधेंगे। मतलब ये पकड़ा हमने पहले इसको, और पकड़ने के बाद खींचा, और खींचने के बाद हमने इसको घुमाया। मतलब ये ध्यान रखना है, खींचना है और घुमाना है। केवल अगर आप घुमाएंगे तो ये जाके टूट भी सकता है वायर, ठीक है। और हमेशा ये जो वायर की नोक है वो हमेशा ऊपर की तरफ छोड़ दीजिए, ताकि कभी भी हम जब सब्जी तोड़ें तो ये वायर फंसना नहीं चाहिए। अदरवाइज ये अगर नीचे की तरफ होगा तो कभी आप तोड़ेंगे या कुंदरू परोड़ा परवल तोड़ेंगे तो ये वायर आपको स्किन में लग भी सकता है। तो ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं और इन सब छोटी चीज़ों से ही ये परफेक्ट बनेगा काम। ये देखिए एक प्रॉपर हाइट को लेते हुए हम जो है यहाँ पर इसको बांध रहे हैं। और ये हाइट हमारे 6.5 फीट की हाइट है पूरी प्रॉपर। और इसको जो है बांधते समय सावधानी जो रखनी है वो ये कि इसको खींचना है और खींच के इसको घुमाना है, ताकि जो है ये पूरा एकदम टाइट हो जाए। और टाइट होने के बाद इसको हम वापस से ये यूं ऊपर इसकी डायरेक्शन कर देते हैं और ये अब पूरी तरह से स्टेबल है। हाँ, एक तरफ जैसे इस तरफ से कर रहे हैं ना, तो इस तरफ खड़े होके इसको दोनों वायरों को आपस में जोड़ के और खींच के इसको पहले तो घुमा दीजिए और फिर जाके आप प्लास से इसको खींच के टाइट करते जाइए, घुमाते जाइए और बांधते जाइए। ये देखिए खींचते जा रहे हैं हम इसको और घुमाते भी जा रहे हैं, दोनों काम एक साथ में हो रहे हैं। और ये जो है टाइट देखिए बढ़िया टाइट होते चला जा रहा है। ये लीजिए प्लास और अब टाइट करते जाइए। और यहाँ पर बेसमझ के साथ में काम मत करिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक काम होने के बाद दूसरा काम आप कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हैं कि ये बांधने का काम आपने पहले कर दिया और इसको बांधने का काम बाद में किया, तो ये गलती है आपकी। यहाँ पर ऑलरेडी देखिए ये 2 रो कंप्लीट हो चुकी हैं, इसमें आपके लिए बांधना है, वहाँ ना बांध के आप यहाँ बांध रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। इसको सुधारिए तात्कालिक रूप से। और इसमें जो है अब इसको हम पहले यहाँ पर ले जाके और इसको प्रॉपर कट कर देंगे और कट करके और फिर हम ये वायर बांधना चालू करेंगे। और एक रो में जो भी व्यक्ति बांध रहा है वो पूरी रो कंप्लीट करेगा। और पहली रो से आप लोग करिए, रो छूटना नहीं चाहिए। देखिए हम कहीं से भी अगर काम को करेंगे तो जो है कहीं से भी काम जो है प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि जब तक पहली रो का काम नहीं हो जाता आप दूसरी रो का करेंगे और दूसरी रो का करेंगे तो पहली रो छूट जाएगी और फिर वो रह जाएगी, तो फिर वो हमारा काम अधूरा होगा। आप एक रो में एक व्यक्ति कसते जाइए, एक प्लास लेते जाइए और जहाँ पर हमारे कट आते हैं तो पहली प्राथमिकता है कि कट पर ही हम इसको बांधें। और यहाँ पर बादल अपनी पूरी गरज के साथ में जो है इतला दे रहे हैं कि काम की स्पीड को निरंतर बनाए रखें। और यहाँ पर इंद्रधनुष भी आसमान में दिख रहा है। और आज बहुत ही शुभ दिन है, जो है हमारा गणेश चतुर्थी का दिन है।
अक्षय तृतीया कल हुई है, सॉरी तीज हमारी कल हुई है, और आज जो है गणेश चतुर्थी है। बहुत ही पावन दिन है और आसमान में नज़ारा भी बहुत ही शानदार है और काम भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर फिर एक दूसरी गलती आपने की जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं, कंसंट्रेशन पावर यहाँ पर रखिए। आप देहरादून में ही रहिए, मुझे लगता है आप बंगाल की खाड़ी में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जब हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो अलाइनमेंट हमने मिलाया है, इस अलाइनमेंट के सामने इस वायर को बांधना है। जरूरी नहीं है कि वो जो पहला पोल है उस पे ही ये अलाइनमेंट आए, वो अलाइनमेंट कहीं पर भी हो सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा समझ के साथ करो। देखिए यहाँ पर इस बैम्बू के अलाइनमेंट कहाँ जा रहा है, लगभग जहाँ पर हाँ 4 इंची जा रहा है, जहाँ पे अभी इन्होंने हाथ रखा है वहां पे जा रहा है। तो ये एक छोटी सी चीज है, पर ये छोटी सी प्ले करती है। खोल के उसको दोबारा से बांधिए, कोई बात नहीं, गलती करने से ही हम सीखते हैं और हर प्रैक्टिस में हम लोग जो है गलतियां हम लोग करेंगे और फिर उनको सुधारेंगे और सीखेंगे भी। तो लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एकाग्र होने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है एकाग्रता भी बहुत ज़रूरी है और साथ में पेशेंस भी, क्योंकि एकाग्रता के साथ में अगर धैर्य मिलता है तो जाके फिर आपका काम परफेक्ट होता है। तो हम लोग अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें जो तार बांधनी है वो हमें इस बैम्बू को देखकर नहीं बांधनी है, इस रो को देखकर बांधनी है। तो क्योंकि रो जो है वही आपके अलाइनमेंट का आधार है। तो ये चीज जो है हाँ एकदम सही है। ये देखिए ये अलाइनमेंट का पेस होता है कि भाई आप किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं और गलतियां कहाँ हो सकती हैं। यही सारी गलतियां कहीं ना कहीं आगे जाके स्ट्रक्चर को गिराने में बड़ी भूमिका प्ले करती हैं। ये देखिए यहाँ पे हल्का सा ये बैम्बू में कमी थी, इस कमी को पूरा किया। ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ी सी कमी थी, बाकी सब थी। और अब जो है ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे खूबसूरत है कि अब सही हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर गलती होने के पूरे चांस थे पर उसका ध्यान रखा गया, क्योंकि एक बार अब हम इस गलती को कर चुके हैं और गलती करने के बाद अब हमें ये समझ आ चुका है कि अब हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। बादल जो है काफ़ी बरसने की ताक लगाए बैठे हैं और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अच्छी खासी वर्षा कर रहे हैं, पर अभी यहाँ पर बारिश बची हुई है और हम अपने भाई के पास चलते हैं। मुझे लगता है ये वायर कहीं ना कहीं ये उलझा रहा है हम लोगों को, लेकिन हमें उलझना नहीं है, हमें इसको सुलझाना है। और सबसे पहले नंबर जो उलझाने वाला पॉइंट है इसको हमें पकड़ना है। देखिए हमेशा अगर गलती को आप पकड़ लोगे तो शायद गलती को आप सुधार भी पाओगे। ये गलती है कि इसको हमने छोड़ दिया, इसको छोड़ना नहीं था। ये जो पॉइंट है सिरा हमें छोड़ना नहीं होता है। अब इसको ये देखिए घुमाते जाइए और ये नहीं फंसेगा। तो ये वायर को निकालते समय आपको सावधानी रखनी है। यूँ जैसे चक्कियाँ चलाती हैं हमारी माताएं बहनें हाथ वाली, बस उसी चक्की को चलानी है बस। अब ज़्यादा मत खोलिए क्योंकि यहाँ कीचड़ है, कीचड़ में वायर टूट सकता है और हम लोग यहाँ पर उतने ही खोलने पर वापस यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पर फिर हम जो है इसको बांधेंगे और बांधने के लिए जो है इसका अलाइनमेंट देख के हम बांधेंगे कि ये कहाँ पे आ रहा है। और जो है ये हमारा इसका जो अलाइनमेंट है टाइट करो वो प्रॉब्लम यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए ये बैम्बू भी जो है हमारे काफ़ी मजबूती लेकर यहाँ पर धनक की जो आवाज़ है वो आपको बताती है कि ये टाइट कितना होता चला जा रहा है। मतलब कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए कि ये हवा में या देखिए इसकी जो स्टेबिलिटी है किसी भी तरह से आप इस पर झूल भी सकते हैं और
अभी थोड़ी देर के बाद जो है ये जब पूरी तरह से जाला शेप ले लेगा तो आप इसके ऊपर चल भी सकते हैं, ये इतना मजबूत हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो है, ये पोल पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये पोल हमारी फील्ड पे नहीं होना चाहिए। जब हमारे सारा काम हो चुका है फील्ड का, तो फील्ड से ये सारी चीज़ें बाहर होना चाहिए, क्योंकि अब आप ऊपर काम कर रहे हैं, ऊपर देखते हुए बार बार आगे पीछे हो रहे हैं, तो वो चीज़ करने में कहीं आपको चोट ना लग जाए नीचे, ये आपको खास ख्याल रखना है। और जो भाई हमारे यहाँ पर अब बांध रहे हैं, वायर को बांध रहे हैं, उनको ध्यान रखना होगा कि ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, एक जैसी हाइट पर ये बांधना चाहिए। ये प्रॉपर एक जैसी हाइट को मेंटेन करते हुए बांधना है। देखिए यहाँ पर हमें जो दिख रहा है वो ये कि ये इसकी हाइट अलग है और ये ढील पोल मामला नहीं चलेगा, इसको टाइट करना पड़ेगा। और ये हाँ, तो ध्यान रखिएगा टाइट होना चाहिए। मतलब जो है अगर आप किसी एक रो को कर रहे हैं तो एक रो को पूरा कंप्लीट करिए। अभी सर एक पॉइंट और है सर, जी, इसमें अनलेबल हो रहा है। जैसे पहला रो बनाया, दूसरा रो में अंतर है, तो इसको कैसे? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक ही लेवल पे आपको बांधनी है। जैसे यहाँ पर ये पहला बैम्बू एकदम प्रॉपर डिस्टेंस में बना था, लेकिन यहाँ पर ये मिट्टी ज़्यादा होने के कारण किसी भाई ने थोड़ी कोशिश कर दी। और जब यहाँ इसको कसेंगे, अभी हमने ये कसे नहीं है, ये ध्यान रखना, जब हम कसेंगे तो एक जैसा लेवल मेंटेन करके कसना है। मतलब अलग अलग हाइट के अगर लोग करेंगे तो ये शायद गड़बड़ हो सकता है, एक जैसी हाइट के लोग करेंगे तो गड़बड़ होने के कम चांसेस हैं। लेकिन वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी हाइट कम है, पर समझ के साथ में। अगर उनको पता है कि नहीं ये हाइट मेंटेन करनी है तो फिर हम उसी हाइट पे करेंगे। और यहाँ पे एक गलती मुझे फिर दिख रही है, वो ये कि यहाँ पे वायर बांधा गया है और इस वायर को यहाँ पे बनना चाहिए था, वो नहीं बना रहा है ना सर, क्योंकि आउट है। नहीं तो वो फिर थोड़ा सा इधर आएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये बाहर क्यों आएगा, ये समझ लीजिए आप। ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप है, ये गैप ये कह रहा है कि अभी हम यहाँ आना चाहिए इसको, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हमें खिसका देते हैं। हाँ, खिसकाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, खिसका देते हैं हम इसको और वापस इसको फिर से बांध देंगे, कोई इसमें हर्ज नहीं है। ये देखिए, पर यहाँ पर सावधानी पूर्वक ये काम करना होगा, क्योंकि ये वायर है और ये दे सकता है आपको। हल्का सा हमको इसको यहाँ खिसका देनी है। और देखिए ये वायर जो है हमारे बैम्बू से टच हो गया है, इसका मतलब ये है कि अब ये परफेक्ट है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हम छोटी छोटी ये गलतियाँ कर सकते हैं, पर गलतियाँ ज़रूर करना, क्योंकि यही आपको ज़्यादा अच्छी लर्निंग देंगी आपकी। और यहाँ पर भी शायद गलती नहीं की है, ये प्रॉपर किया है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ी चूक कर रहे हैं, पर अच्छा भी कर रहे हैं। गुड, बढ़िया। अभी ये थोड़ा और खींचेगा, इसको प्रॉपर खींच के बांधिएगा एकदम सीधा करके, ठीक है। बैम्बू पे नहीं जाएगा और ये बैम्बू के इस तरफ हल्का सा जाएगा, हल्का सा इस तरफ, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। हाँ, खींच गया, बस बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, थोड़ा सा खींचना है, क्योंकि अगर ज़्यादा खींचेंगे तो अगला हमारी रोज हो सकती है। यहाँ पर बारिश होना चालू हो गई है, क्योंकि बादलों का जो इंतज़ार है वो अब उनसे सहन नहीं हो रहा है और बादल जो है बरसने लगे हैं। ये अच्छी बात है, बादलों को बरसना, पर हमारा काम भी जो है लगातार हो रहा है। और यहाँ पर हम इसको यहाँ से बांध के इसको सीधा कर लेंगे। देखिए, और उसको अभी देखते हैं, उसको सुलझा लेते हैं। यहाँ पर कहीं पर फंस रहा है और तार को जो है हम अभी यहाँ से सुलझाते हैं। ये एक गठान यहाँ पर बन चुकी है और इस गठान के लिए कोई जो इलाज है वो इलाज ये है कि इसको हम इसमें से यहाँ पर ये कर देते हैं तो ये सुलझ जाती है। और फिर उसके बाद जो है ये जो है इसको थोड़ा सा अकल के साथ में करना पड़ेगा। और अकल अभी जो है कहीं ना कहीं, ये देखिए ये सुलझ गया। और अब हम जो है यहाँ पर, चूँकि इसमें काफ़ी टुकड़े हैं तो थोड़ी तकलीफ़ तो होगी इसको
निकालने में, क्योंकि काफ़ी टुकड़े इसमें कटे हुए हैं और उसके कारण जो है ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन हम लोग इसको निकालते जाएंगे और धीरे धीरे जो है इसको करते जाएंगे। ये देखिए मानव जो है ये कह रहे हैं कि आप ज़रा स्पीड रखिए, क्योंकि ये कभी भी बरस सकते हैं और ये जो उलझन है वायर की ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि अब ये कहीं से तो मूवमेंट अपनी बदल चुका है वायर। टुकड़े वाले में नहीं, अभी इसी को हम लोग सुलझाते हैं, क्योंकि सुलझाने के लिए जो है थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ये देखिए ढीला कैसे यार, इसको पड़ गया ना, ढीला कैसे पड़ जाता है, इसको जकड़ना सिखा, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ सही सही, अपना है नहीं तो धीरे धीरे लगा रहता है मेरे को। देखिए ये वायर जो है हमें उलझा के रखा है, और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम इसको कहीं पर वो कर देते हैं तो फिर ये हमें बहुत परेशान करता है। यहाँ पे प्लास हमें चाहिए होगी, अगर प्लास मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप पकड़िए और जो है जल्दी थोड़ा करेंगे, इसको यहाँ से कट करिए, क्योंकि ये निकालना बहुत ज़रूरी है यहाँ से। ये देखिए हमने यहाँ से इसको कट कर दिया और ये जो उलझन थी इसको हमने निकाल दिया, और अब हम अपने वायर को सुलझाते हुए इसको निकालते हैं। ये देखिए अभी भी कहीं ना कहीं इसने अपनी जो उलझन है वो बनाई हुई है, और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको जब आप वायर पकड़ेंगे तो सावधानी से इसे पकड़ना है, क्योंकि ये एक बार उलझता है तो फिर ये सुलझने का नाम नहीं लेता है। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़, हाँ वो दो कटिंग है, उसी के चलते जो है ये उलझ रहा है। यहाँ पर फिर से हमें प्लास की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो है यहाँ पे काटना पड़ेगा, तब जाके ये इसके अंदर जो अंटी बना के रखा है ये सुलझेगा। कौन सा हिस्सा निकाला था ये पन्नी पाती, इसको थोड़ा निकालते हैं और पन्नी हटा दीजिए ना, कैमरा थोड़ा ब्लर आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ये वाला है अपना ये, हाँ अच्छा, इसको यहाँ से ज़रा काट दीजिए। हाँ ये देखिए इसको हम काट देंगे और पकड़ेंगे यहाँ पे और छोड़ दीजिए इसको। आप नहीं, अभी उसको ज्वाइंट करते हैं सुलझाने के बाद, क्योंकि ये 4-5 कटिंग इसमें बन चुकी है। एक भी कटिंग जो है निकलने को तैयार नहीं है, पर हम निकालते हैं क्योंकि निकालना ज़रूरी है। इसको यहाँ से जॉइंट मार दो ना, और देखिए ये सुलझ चुका है, और अब ये सुलझना है। हाँ सर, कंट्रोल में है ना, और कंट्रोल में रहते हैं, ज्वाइंट कर लीजिए वहाँ पे। और
बादल जो है बिना बरसे नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको भी अपना काम करना है। इसको खींच के रखिए, और ये भी ज़रूरी है, पर बारिश तेज़ी से यहाँ पर आने वाली है। मैं यहाँ पर जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस कार्य को थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए हम स्टे करते हैं, और कंटिन्यू इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आगे क्या तैयारी करनी है वो तैयारी अभी हम जस्ट 15 मिनट बाद जुड़ के आपके साथ में रहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।